3, 2, 1. Start. एक ऐसे समय जब नौकरियों का सवाल सिर उठाए हुए है, तब यह सूचना राहत देने वाली है कि केंद्र सरकार रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर रही है। एक अनुमान के अनुसार अकेले केंद्र सरकार में लाखों पद रिक्त हैं। चूंकि इनमें करीब 50,000 पद वे हैं जो एक लंबे अरसे से रिक्त हैं, इसलिए समय समय पर यह सवाल उठता रहा है कि आखिर इन बैकलॉग पदों पर भर्ती करने में देरी क्यों हो रही है। यह अच्छी बात है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह ओबीसी आरक्षण के तहत आने वाले बैकलॉग पदों को भी भरने की निगरानी करे, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इस लंबित काम में और देरी न होने पाए। यह अपेक्षा इसलिए क्योंकि एक अरसे से यह देखने में आ रहा है कि एक और ओबीसी आरक्षण की वकालत की जाती है और दूसरी ओर इस वर्ग के लिए आरक्षित पदों को समय रहते भरने में ही लापरवाही की जाती है। आम तौर पर ऐसा दिखावे की राजनीति के तहत होता है। इस राजनीति के तहत ऐसे दावे तो खूब किए जाते हैं कि सरकार ओबीसी के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन यह प्रतिबद्धता तब नजर नहीं आती जब ओबीसी कोटे के रिक्त पदों को भरने की बारी आती है। यही स्थिति अनुसूचित जाति एवं जनजाति कोटे के पदों के मामले में भी दिखती है। इससे वंचित पिछड़े तबकों के हितों की अनदेखी ही नहीं होती, बल्कि उन्हें बराबरी पर लाने के प्रयासों पर पानी भी फिरता है। आरक्षण सामाजिक समरसता का पर्याय तभी साबित होगा जब उसके तहत की जाने वाली व्यवस्थाओं पर सही तरह से अमल किया जाए। आरक्षित पदों को भरने का काम इसलिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि सामाजिक समरसता के उद्देश्यों को जल्द हासिल करने में आसानी हो। यह ठीक नहीं कि आरक्षित पदों को भरने के मामले में राजनीतिक कारणों से बड़े बड़े दावे तो कर दिए जाएं, लेकिन उनके अनुरूप कदम न उठाए जाएं। यदि ओबीसी कोटे के बैकलॉग पद बने ही रहते हैं तो आरक्षण को लेकर की जाने वाली दिखावे की राजनीति के कारण सरकार की जिम्मेदारी केवल रिक्त पदों को भरने की ही नहीं, बल्कि उनकी उपयोगिता साबित करने की भी है। यह कहना कठिन है कि जो लाखों पद रिक्त हैं उनकी उपयोगिता नहीं रह गई। रिक्त पदों को भरने के मामले में जैसी तत्परता केंद्र सरकार को दिखाने की जरूरत है, वैसे ही राज्य सरकारों को भी उन्हें यह आभास होना चाहिए कि लाखों की संख्या में रिक्त पद प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर करने का ही काम करते हैं। अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
परिषद में भारत ने जो चिंताएं रखी हैं उनका सरोकार सभी देशों से है। ज्यादातर देश किसी न किसी रूप में आतंकवाद और मुल्कों के टकराव से होने वाली अशांति के खतरों से जूझ रहे हैं। भारत ने साफ कहा है कि अफगानिस्तान के हालात न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी गंभीर चुनौती बन गए हैं। भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि अब किसी भी तरह से दुनिया से आतंकवाद का खात्मा करना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुरक्षा परिषद के विशेष सत्र में उन देशों को आड़े हाथों लिया जिनका मूल काम आतंकवाद को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि इस महीने के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत को मिली है। यह ऐसा वक्त है जब अफगानिस्तान में सत्ता पलट हो चुका है। इस घटनाक्रम से सबसे ज्यादा जो देश प्रभावित हुए हैं उनमें भारत भी है। इसलिए अब सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान के मुद्दे भारत उठा रहा है तो उसकी अहमियत ज्यादा ही है। भारत ने जिस सबसे गंभीर मुद्दे पर वैश्विक समुदाय का ध्यान खींचा है वह आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने वाले देशों को लेकर है। सवाल है कि इन देशों से निपटने की राजनीति क्या बने। अफगानिस्तान के हालात बता रहे हैं कि आतंकवाद से निपटने में अगर वैश्विक समुदाय ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई तो भविष्य में हालात और बदतर होते चले जाएंगे। दूसरे और देश भी आतंकवाद की जद में आते जाएंगे। इसलिए भारत के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बातचीत में आतंकवाद के खतरों का केंद्र में रखा। बतौर सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष भारत ने जो उपाय सुझाए हैं वे भी महत्वपूर्ण हैं। गंभीर होते जा रहे हालात में भारत ने यह भी दोहराया है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर कार्रवाई के लिए बनाए गए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को और सशक्त बनाने की जरूरत है। गौरतलब है कि इस बल ने पाकिस्तान को निगरानी सूची में डाल रखा है। यह तो पूरी दुनिया जान रही है कि दूसरे देशों की तरह भारत भी लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद की मार झेल रहा है। अब तक अमेरिका के साथ भारत भी यही कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों के प्रशिक्षण का वैश्विक केंद्र है। वैश्विक अनुभव भी यही बता रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता तक पहुंचाने में पाकिस्तान की भूमिका भी कम बड़ी नहीं रही है। कहा जाता है कि उसने तालिबान के लिए लड़के तैयार किए और सैन्य मदद भी दी। 2.5 दशक पहले जब तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया था तब भी उसे पाकिस्तान ने समर्थन
दिया था। आज भी पाकिस्तान का तालिबान को खुला समर्थन है, लेकिन ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि अब की बार चीन, रूस, बांग्लादेश जैसे कई और मुल्क भी तालिबान को समर्थन देने से परहेज नहीं कर रहे। ऐसे में तालिबान की ताकत को बढ़ाने से रोक पाना इतना आसान नहीं है। जहां तक सवाल है भारत का, तो तालिबान वही करेगा जो पाकिस्तान चाहेगा। जैश और लश्कर जैसे संगठन भारत के खिलाफ गतिविधियां अब तेज कर सकते हैं। तालिबान ने बिना खून खराबे के जिस आसानी से अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया, उससे अमेरिका भी कम सत्ते में नहीं होगा। कुल मिलाकर हालात इतने जटिल हो गए हैं कि आतंकी देशों पर लगाम लगाने और उन्हें साधने के लिए अब कूटनीतिक उपायों के आसार बढ़ चले हैं। भारत और अमेरिका जैसे देशों के प्रयास भी इसी रुझान का संकेत दे रहे हैं। स्टॉप। Thanks for watching. Like, share, subscribe.